हाय फ्रेंड। तो जेनकिंस के पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसे डिप्लॉय किया जाता है नॉर्मली सारे एरर को सॉल्व करते हुए। वैसे ही अब उसे बैकग्राउंड में कैसे रन करना है, वो भी कुछ एरर आते हैं बैकग्राउंड में रन करने के बाद भी जार अपनी होती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे फ़िल्टर करता है, किस तरह से इसके स्क्रिप्ट चलती है, वो स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से ये क्या है, ये प्रिंट $2, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि प्रिंट $1 ये क्या होता है, पहली लाइन पहला कॉलम, प्रिंट $2 ये दूसरा कॉलम। तो इस तरह से आपको पता चलता है ये प्रिंट 3 ये तीसरा कॉलम। ऐसे प्रिंट जितने ये अलग अलग करके सेपरेट आते रहते हैं उतने कॉलम्स होते हैं, ये प्रिंट में ये दिखता है। ये भी बड़ी दिक्कत की चीज़ होती है, लोगों को पता नहीं होता कि ये हम क्या मेंशन कर रहे हैं। हम बस कमांड तो कॉपी पेस्ट यूज़ कर लेते हैं मगर उसका मतलब नहीं पता होता। तो PS-EF का तो मतलब आपको पता ही है कि आप प्रोसेस चेक करते हैं और ग्रेप से आप करते हैं पार्टिकुलर प्रोसेस, जैसे कि python3 app.py। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी स्क्रिप्ट बनानी है, कैसे फाइंड आउट करना है प्रोसेस और कैसे किल करना है और कैसे नई जार फिर से रन करनी है। ये क्यों किया जाता है इसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 बाय 1 अलग अलग कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स मतलब प्रिंट डॉलर उतना हम बढ़ाते चले जाते हैं ग्रिप में। तो जैसे कि AWK ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है, ये आपको सीखना पड़ेगा। बाकी मैं अभी के लिए फ़िलहाल बता देता हूँ सिंपल तरीके से। प्रिंट डॉलर हमें कौन सा चाहिए, ये वाला लाइन। तो ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट डालना पड़ेगा, सेकंड है तो सेकंड डालना पड़ेगा। हमें तो सेकंड कॉलम चाहिए तो हम सेकंड मेंशन करेंगे। अगर ये वाला चाहिए होता तो हम फर्स्ट कॉलम मेंशन करते, अगर रूट हमें फाइंड आउट करना होता। मगर हमें तो सिर्फ आईडी निकालनी है, PID की अभी प्रोसेस आईडी क्या चल रही है, जो कि हम उसे किल कर सकें। तो ये मैंने बंद कर दिया, यहाँ तक ब्रैकेट ओपन था, आप क्लोज इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो देखो प्रॉपर उसने वही आईडी निकाल के दिए, राइट। तो ये निकालेगा, नीचे वाली भी निकाल के दे देगा। नीचे वाली मगर वो उसको नो सच ए प्रोसेस बोलेगा, तो आप उससे परेशान मत होइए। मैं दिखाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है अभी नो सच ए प्रोसेस, तो वो आप उसे इग्नोर करना। तो वरना आप सोचोगे कि ये कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। तो टेक ए इजी। अब मैं इसको बताता हूँ, हमें बस ये प्रोसेस किल करना है, जिसके आगे आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी प्रोसेस कौन सी है। नीचे वाली देखो ऑटो करके लिखा, वो हमारी प्रोसेस नहीं होती। python3 app.py यही तो हमने प्रोसेस रन किया था, वो हमारे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को किल करना है। किल करेंगे तो नॉर्मल कमांड क्या होता है, किल -9, मगर ये ऐसा तो लेगा नहीं कि इसे कैसे पता चलेगा कि किसको किल करना है। जो पिछली हमने जो ग्रिप कमांड दी है उसको ये फाइंड आउट करके कौन लाएगा, एक्सार्क उसको पकड़ के ये किल -9 करेगा। मतलब जो अभी हमने ग्रेप किया उसको किल करेगा। तो पहला वाला तो किल कर दिया, नो सच ए प्रोसेस बोला। और दूसरा वाला इसके लिए इस तरह का मैं आपको दोबारा से अप करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी वे में समझ आएगा। मैंने पहले रन किया, कई बार क्या होता है किल हो जाता है, दिक्कत होती है। दोबारा से रन कर देता हूँ, मतलब प्रॉपर रन हो चुका है। अब मैं ये कमांड चलाऊँगा किल की। तो वो एक तो उसने एग्जिट कर दी, ठीक है। 3 की हैं, मतलब वो चल रही थी प्रॉपर। एक के लिए बोल रहा है नो सच ए प्रोसेस, इसका मतलब वो प्रोसेस नहीं था जो मैंने सेकंड वाला आपको बताया था, सेम ऑटो रन वाला, जैसे यहाँ 2 दिख रहे हैं। तो वही अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो देखो एक बार ये अप्लाई करने के बाद भी मुझे एक और इशू आया था कि जार अब फिर भी नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे देखो ट्रू लिखा है, ट्रू लगाने का क्या मतलब होता है वो बता देता हूँ। मैंने बिल्ड नाउ पे क्लिक किया, जैसे मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करूँगा ना तो देखो कुछ इस तरह का एरर आता है। कंसोल पे गया, ये ना प्रॉपर किल नहीं करेगा, नो सच ए प्रोसेस को लेके ना आगे किल करने नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो इसको इग्नोर कैसे करेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू लगाना पड़ेगा। ट्रू लगाओगे तो जो नो सच ए प्रोसेस बोल रहा है ना उसे इग्नोर करेगा, उसके बाद अगली जो प्रोसेस मिलेगी उस तक वो रीच करेगा, ठीक है। तो उसे फाइंड आउट करके उसे किल करेगा। अब देखो मैं बिल्ड करूँगा, ईजिली इसे ये बिल्ड करेगा और बिना किसी एरर के। देखो ग्रीन आ गया नीचे। तो ये बहुत सारे प्रोसेस थे, मैंने इतनी बार R&D की थी तब जाके ये मैं सोल्यूशन लेकर आ पाया था जो आपको इजीली मिल रही है। तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करने ला, बड़ी मेहनत से बनता है। तो ये देखो प्रॉपर इस बार इसने क्या किया है, सक्सेस किया है, फिनिश किया और दोबारा से नो हब की जार रन कर दी। और ये क्यों करते हैं हम कि अगर पिछली जार को वो किल नहीं करेगा तो नई जार प्रोसेस रन कैसे करेगा, वरना बोलेगा ऑलरेडी यूजिंग सेम पोर्ट या सेम सर्विसेज। तो दैट्स वाई वी हैव टू किल द प्रीवियस सर्विसेज एंड वी हैव टू रिस्टार्ट अ न्यू वन। तो ये हो गया। तो मैंने पुरानी प्रोसेस बंद करके नई प्रोसेस रन की है। तो इसे दोबारा से भी चेक करना है कंफर्मेशन के लिए तो आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये वाली प्रोसेस क्यों लगाते हैं, जो हमारी ये जार जो है अपनी होती, मैंने लगाया तो अपनी हुई, मैं गया तो चला ही नहीं, वो सर्विस रन ही नहीं हुई। ब्राउज़र पे हिट किया तो हिट ही नहीं हुआ। तो मैंने ये एक्सपोर्ट डोंट किल मी इसलिए लगाया कि जार को प्रोसेस में रखें, बंद ना होने दें। तो ये
इसके लिए इसलिए इसका यूज़ होता है, तो मैं एक बार आपको सही से समझा देता हूँ। ये जो नल करके हमने बनाया है, इसका मतलब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये लगा तो देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो ये क्या होता है कि लोग नहीं क्रिएट करता खुद के, वरना क्या करेगा, नोहप के भी लोग क्रिएट कर देगा। एक लोग तो बनता ही है एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें जो मेंशन होगा जिस लोकेशन पे, वहाँ तो क्रिएट होगा ही, और नोहप में भी होगा। तो हम 2-2 लोग क्रिएट करके क्यों अपना स्टोरेज बढ़ाएँ? तो ये इसी के लिए होता है। और ये जो डॉलर बना है, ये तो नॉर्मली भी आप लगाते हैं जब बैकग्राउंड में आपको प्रोसेस रन करना होता है। आप स्लैश डेव स्लैश नल नहीं भी लगाओगे तो भी वो चल जाएगा, मगर आपको बैकग्राउंड में रन करना है बिना लॉक के, तो आपको ये पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया, अब मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अब आई थिंक प्रॉपर एक-एक चीज़ बैकग्राउंड में भी चलेगी और प्रोसेस भी बंद नहीं होगा, और पुराना प्रोसेस किल होके नया प्रोसेस रन करेगा। तो ये देखो बिना इश्यूज़ के सब कुछ ओके चल चुका है, ठीक है? एक्सपोर्ट करके हमने पहले उसे दे रखा है कि किल ना करे, चलाए कंटिन्यू हमारा जार, और जिससे कि हमारी सर्विस अप रहे। तो हमारी ये सर्विस देखो अप हुई कि नहीं हुई? ये वाला है ना, मैं दिखा देता हूँ। दोबारा से रीलोड पे क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है अप होने में सर्विस। ये लो हो गया। तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।